फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस कार्डिगन की पार्ट 2 की वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 में बॉर्डर बनाना बताया था। पार्ट 2 में हम आपको ये यहाँ पर ये डिजाइन बनाना बताएंगे कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 15 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा डिजाइन सही से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे टोटल 110 फंदे थे। 110 में हम 15 के मल्टीपल में फंदे लेंगे तो यहाँ पर 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 2 फंदे एक्स्ट्रा 107 फंदे यहाँ पर हुए हैं। तो हमारे 107 होने के बाद यानी कि जो साइड में बचेंगे हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे साइड में एडजस्ट कर लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ यहाँ से देखिए 3-3 फंदे तो मैंने उल्टे बनाए हैं और एक एक फंदा स्टिच का उल्टा है। तो आप या तो आपके पास कम फंदे हैं तो आप बैक साइड से जो आपकी बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी रो आएगी उसमें आप कम कर लीजिए। अगर एक आध फंदा आपका कम पड़ता है तो आप यहाँ से उल्टी साइड से फंदे को बढ़ा के आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पर बिल्कुल इस बॉर्डर के अनुसार ये फंदे बिल्कुल एडजस्ट हो गए हैं। तो आज हम पार्ट 2 में ये वाला डिजाइन बनाना बताएंगे कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 में ये डिजाइन सीखते हैं कि ये डिजाइन कितना सुंदर डिजाइन हमने किस तरह से बना के कंप्लीट डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप स्वेटर में डालिए, जैकेट में डालिए, कार्डिगन में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 15 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए तो डिजाइन बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पहले कोई भी नीचे आप बॉर्डर बना लीजिए। तो यहाँ से मानिए बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन की हमारी पहली सिलाई है और यहाँ पर सीधी सिलाई है। पहली सिलाई को हमने यहाँ पर किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। पहली सिलाई सीधी सिलाई है। पहले फंदे को तो हम यहाँ पर ऐसे ही उतारिए या बनाइए, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी है। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी ओर, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर 13 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारा, एक फंदा उल्टा बना। अब बीच में यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और एक 13 फंदे मैंने यहाँ पर सीधे बनाए। 13 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके 2 फंदे बीच में डिजाइन को गैप देने के लिए हम उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से 13 फंदे सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमने फिर से सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, लास्ट का स्टिच फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो ये हम पहली सिलाई को यहाँ पर देखिए सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई में हम जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। यानी कि जो इधर से सीधे बनाए थे 13 फंदे, वो अब यहाँ से उल्टे बनाए जाएंगे। तो पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर। अब जो मैंने सीधी साइड से 13 फंदे सीधे बनाए थे वो उल्टी साइड से हम 13 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ हमने गैप में सीधी साइड 2 फंदे बीच में उल्टे बनाए थे वो हमने यहाँ पर अब धागा पीछे करके सीधे बनाएंगे। तो 1 और 2 फंदे गैप वाले थे जो बीच में, उसे सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करके फिर से 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये हमारी यहाँ पर डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई बनके कंप्लीट है। अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई है यहाँ पर और सीधी सिलाई। ये मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। अब आगे देखिए डिजाइन की अब आएगी तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है, तो अगली सिलाई को इसको हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके अब हम जो ये बीच में हमने 13 फंदे यहाँ तक सीधे बनाए थे, जो इनमें से हम पहले ये 4 फंदे इकट्ठे बनाएंगे एक बार ऐसे। पहले हम इनको थोड़ा सा इस तरह से लूज करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फंदे उतर जाए। तो अब फ्रंट लूप से हम 4 फंदों का यहाँ पर इकट्ठा 1 फंदा बनाएंगे, इस तरह से 4 का 1 बनाए। अब धागा ऐसे लपेटेंगे, जो ये यहाँ पर 4 का 1 बनाने से हमारी ये 3 फंदे कम हुए हैं, तो ये जाली डालते हुए हम फंदों को ऐसे ही बढ़ाएंगे। एक बार फिर से लपेटा, ये दूसरी बार, फिर से लपेटा तीसरी बार, फिर से लपेटा चौथी बार, फिर से लपेटा 5वीं बार, फिर से लपेटा। ये हम जब तक हमारे ये लास्ट के ये 4 फंदे नहीं रहे तब तक हम इनको ऐसे ही धागा बीच के फंदों को लपेट के बनाएंगे, ताकि इधर भी 4 का 1 करना है और इधर भी। ये हमारे फंदों को हमने ऐसे ही पूरे करना है। तो अब ये 4 फंदे लास्ट के बचे हैं सीधे, इन्हें हमने फिर से इस तरह से लूज करेंगे हम, इस तरह से लूज करके। और अब की बार हमने पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में फ्रंट लूप से बनाया था, अब की बार हम इन फंदों को, चारों फंदों को ऐसे बैक लूप से 4 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, बैक लूप से बनाएंगे। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए, नहीं तो हमारा डिजाइन बिगड़ जाएगा। धागा अपनी ओर, बीच वाले गैप के 2 फंदे हैं, इनको हम ऐसे ही उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा पीछे करेंगे। अब फिर से हमारे ये 13 फंदे बीच में जो सीधे हैं, पहले तो हमने इसे ऐसे 4 फंदों को ध्यान से देखिए लूज करना ही नहीं, ताकि फंदे आसानी से बन जाए। यानी कि इस तरह से इसे लूज करके फ्रंट लूप से चारों फंदों को हम ऐसे इकट्ठा बनाएंगे और यहाँ पर सीधा बनाएंगे इस तरह से। 4 फंदों का 1 किया, यहाँ पर 3 फंदे कम होंगे, 4 फंदों का हम ये यहाँ पर इन 4 फंदों का 1 करेंगे तो 3 इधर कम होंगे। अब इन फंदों को कवर करने के लिए ऐसे धागा लपेटेंगे, बीच वाले फंदों को सीधा बनाएंगे। एक बार फिर से धागा लपेटा, ये दूसरी बार बनाया, फिर से धागा लपेटा तीसरी बार, फिर से धागा लपेटा चौथी बार, फिर से धागा लपेटा 5वीं बार और फिर से एक बार फिर से लपेट लेंगे। ये हमारा 6ठी बार धागा लपेटा गया है। तो 3 इधर से कंप्लीट हुए, 3 इधर से कवर हुए। तो अब ये लास्ट के बचे 4 फंदे सीधे, इनको फिर से हम
यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से इन्हें हम पहले तो इस तरह से लूज करेंगे, फंदों को लूज करके, और फिर इनको हम ऐसे बैक लूप से 4 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से ये हमने 4 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया। अब धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। तो यहाँ पर डिजाइन की तीसरी सिलाई बनके कंप्लीट है। तीसरी सिलाई सीधी सिलाई बनके कंप्लीट है। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई है। यहाँ सिलाई को हमने चौथी सिलाई को किस तरह से बनाना है, यहाँ से पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा आप सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर। अब ये बीच के 13 फंदे जो हमने 4 का एक दोनों तरफ किया था, बीच में जाली, इनको हमने उल्टी साइड से 13 फंदों को एक एक करते हुए ऐसे उल्टा बनाना है। इस तरह से ध्यान देते हुए, कभी ये जाली इस तरह से निकल ना जाए। इसे हमने सभी 13 फंदों को, बीच वालों को उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। ये 13 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करके। अब जो ये बैक बीच के गैप वाले फंदे जो ये सीधे दिखाई दे रहे हैं दो, इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। फिर से धागा अपनी ओर 13 फंदे, फिर से ये उल्टे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये हमने यहाँ से उल्टी साइड से सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, 4 सिलाई में डिजाइन कुछ इस तरह से हमारा बनता हुआ आया है। तो अगर हम इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट कीजिए और अपना सुंदर सा डिजाइन बना लीजिए। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में मैंने आपको ये डिजाइन बनाना सुंदर डिजाइन है। इस डिजाइन को आप अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आई, बताने का तरीका पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 3 के साथ। तो डिजाइन आपके सामने है। अगर तो आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स पार्ट 3।